महंगाई की बात करेंगे। रमज़ान और ईद वाली महंगाई का राज अब तक बरकरार है। मुल्क भर के रिलीफ बाज़ारों में फलों, सब्जियों समेत अशिया ज़रूरिया की कीमतें शहरियों की जेब पर भारी हैं। सेब भी महंगा है, अंगूर भी महंगे हैं, अनार भी महंगा है। दीगर अशिया की कीमतों का हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। जबकि मुल्क गिर महंगाई की सूरत हाल जानने के लिए हमारे नुमाइंदगान मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं। सबसे पहले आपको ये भी बता दें कि सफदर अब्बास हमें ज्वाइन करेंगे कराची से, जबकि शौकत अली हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। अक्सा खुर्शीद इस्लामाबाद से, काशान अमान हमें पेशावर से ज्वाइन कर चुके हैं। सफदर अब्बास का रुख कर लेते हैं। कराची की मार्केट्स की क्या सूरत हाल है सफदर, आप बताइएगा। कुछ है जो सस्ता मिल रहा है और कुछ डिफरेंट है? रमजान में और ईद के बाद अब कुछ महंगाई में कमी आई? आज बिल्कुल देखिए, मुल्क भर में महंगाई में इजाफे की शरह घटकर 1% से भी नीचे आ चुकी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो बचत बाजार है वहाँ पर महंगाई का जिन अभी भी बेकाबू दिखाई दे रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची गुलशन इकबाल के एतवार बचत बाजार में, जहाँ पर सब्जियों की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर आलू दर्जे अव्वल की कीमत 40 रुपये किलो हकमशा कराची ने मुक़र्रर किया, लेकिन यहाँ पर आलू की कीमत जो है वो 60 रुपये किलो तलब की जा रही है। इसी तरह से प्याज का भाव भी 35 रुपये मुक़र्रर किया गया, लेकिन प्याज का दाम भी यहाँ पर 60 से 70 रुपये किलो वसूल किया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि जो कमिश्नर कराची की लिस्ट है उसके ऊपर बिल्कुल अमल दरामद नहीं किया जा रहा। इसी हवाले से हमारी कुछ सब्जी फरोशी से बात हुई तो उनका कहना था कि लिस्ट जो तैयारी सर गलत है, क्योंकि इतने कम रेट के ऊपर के लिए फोर्स करना किसी सूरत मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। इसी हवाले से शहरी जो है वो एक बार फिर हम देख रहे हैं कि महंगाई में कमी के हवाले से बात करें, उनका कहना है कि महंगाई की शर्त तो कम हो चुकी है, लेकिन जो लिस्टें जारी कर दी जाती हैं उनके ऊपर अमल दरामद को भी यकीनी बनाया जाता है कि बचत बाजार से शहरियों को हकीकी मानों में कुछ रिलीफ मिल सके। ठीक है सफदर, साथ मौजूद रहिएगा। लाहौर का रुख करेंगे, शौकत अली हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शौकत, बताइएगा, जैसे आपने कराची की भी सूरत हाल जानी, लाहौर में कुछ कमी दिख रही है महंगाई में? जी, माह रमज़ान गुजर गया और ईद उल फितर भी गुजर गई, लेकिन अशिया ज़रूरिया की जो कीमतें हैं उनमें कमी वाक़ई नहीं हो सकी। फल, सब्जियां, गोश्त, दालें, हर चीज़ के जो रेट हैं बढ़ते ही जा रहे हैं। और संडे बाज़ार एक ऐसी जगह है जहाँ पर शहरियों की ख्वाहिश होती है कि यहाँ हफ्ते भर की ख़रीदारी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भी रेट इस कदर बढ़ गए हैं कि शहरी जब चीज़ों को हाथ लगाते हैं तो उन पर सख्ता सा तारी हो जाता है। अगर सब्जियों की बात करें तो आलू, प्याज, टमाटर, ये तीनों चीज़ें हैं, क्योंकि पंजाब की फसल है, ये सस्ती हैं, 50 से 55 रुपये किलो में बेची जा रही है। तो ये एक बड़ा चैलेंज सामने आया है। मुर्गिया गोश्त का सरकारी रेट अभी गायब हो गया, 595 रुपये था कल तक, और अब जो ओपन मार्केट में इसका रेट है वो 700 से लेकर 750 रुपये किलो तक बेचा जा रहा है। और हैरानकुन बात यह है कि जो ये शादमन बाज़ार है, सोलत बाज़ार, यहाँ पर जो मैनेजमेंट है वो गायब है। और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो मार्केट कमेटी का अमला था उसको यहाँ पर फारिग कर दिया गया है, उनको नेशनल जोन के इलाके में लगा दिया गया है, और यहाँ पर अब अल्लाह ही वारिस है और कोई यहाँ पर चेक एंड बैलेंस नहीं हो रहा। जी, कराची और लाहौर की सूरत हाल तो कुछ एक जैसी ही है। इस्लामाबाद की सूरत हाल जानते हैं, अक्सा खुर्शीद हमारे साथ मौजूद है। अक्सा, आप बताएगा, कराची लाहौर में तो महंगाई उरूज पर है, इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है मार्केट की? बिल्कुल ठीक, इस वक्त मौजूद है इस्लामाबाद के सस्ते बाज़ार में। यहाँ पर ईद के बाद जो है यहाँ पे जब चूँकि पहला संडे है तो लोग यहाँ पे बड़ी तादाद में जो है वो सस्ते बाज़ारों का शहरियों ने रुख किया ख़रीदारी के लिए, सब्जियों और फलों की खुसूसन। तो यहाँ पे जो रेट्स हैं वो सुनकर कुछ शहरी जो है वो थोड़े परेशान भी दिखाई दिए, क्योंकि उनका कहना था कि जो फलों के रेट्स हैं वो खासे हाई हैं, क्योंकि जो इस्तेमाल है वो फलों का इस्तेमाल, क्योंकि जो घरों में जो रोज़ाना की बुनियाद पर सब्जियों का और फलों का जो इस्तेमाल है वो होता है, लेकिन शहरी खासे परेशान हैं। और दूसरी जानिब सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में जो लहसुन है वो 476 रुपये, जबकि जो अदरक है वो 400 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से यहाँ पे शहरों को दस्तियाब है। दूसरी जानिब जो टिंडा है वो 260 रुपये, और इस तरह जो भिंडी है उसकी कीमत भी 270 रुपये और 280 के दरमियान फ़रोख्त की जा रही है। तो शहरी हुकूमत से जगनकाती मुतालबा कर रहे हैं कि जो खाने पीने की अशिया हैं या रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले हांडी में जो सब्जियों का इस्तेमाल है, लहसुन है, अदरक है, या जो दीगर चीज़ें हैं उनकी कीमतों में कुछ कमी लाई जाए ताकि जो शहरी हैं उनको रिलीफ मिल सके। इस्लामाबाद में भी महंगाई की सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ दिखाई नहीं देती है। पेशावर की सूरत हाल जानेंगे। काशान, बताइए, कैसी सूरत हाल देख रहे हैं पेशावर में? जी बिल्कुल, आज इतवार का दिन है और इतवार के दिन अमूमन ये देखा जाता है कि लोग संडे बाज़ार का और सस्ते बाज़ारों का रुख करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हयाताबाद के सबसे बड़े सस्ते बाज़ार में। ये पेशावर शहर का सबसे बड़ा सस्ता बाज़ार है, लेकिन हमें रश उस कदर दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर आए लोगों से और दुकानदारों से जब हमने बातचीत की तो उनका ये कहना था, चूँकि ईद को भी एक हफ़्ता ही गुजरा है तो लोग जो हैं वो ईद की जो सेलिब्रेशंस थी उसी में अभी तक मसरूफ़ हैं। चूँकि आज इतवार का दिन भी है तो लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर नहीं आए हुए। यहाँ पर बिल्कुल बहुत से शहरों में महंगाई की सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं दिखाई देती है। नुमाइंदे हमारे अपडेट कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।